सबसे पहले अपने देवों को दे महादेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति रूपा माता पार्वती को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी आए गए हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतु को चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी बड़े बुजुर्गों को चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा मुख से वाणी निकला हुआ जहाँ तक आवाज़ आता है उस वाणी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौ माता के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम जिस धरती माता पर बैठकर भजन करता कीर्तन करता नमन करता खाते पीते सोते जागते हैं, हंसते बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उस धरती माता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी 3 सूत्र दिए हैं। दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना। 3 सूत्र क्या है? 3 सूत्र के माध्यम से हम शिव गुरु को याद कर सकते हैं, याद करते हैं। 3 सूत्र के माध्यम से हम शिव गुरु को याद कर सकते हैं, याद दिलाते हैं। 3 सूत्र के माध्यम से हम शिव गुरु को भजते हैं। जैसे कि हम रास्ता में चल रहे हैं और शिव गुरु को याद किए हैं तो तीर्थ यात्रा के समान होता है। और जैसे कि हम स्नान कर रहे हैं तो अपने शिव गुरु को याद किए तो स्नान गंगा का नियम हो गया। जैसे कि हम सोते समय याद किए तो ध्यान निद्रा का समान हुआ। जैसे हम खाते समय याद किए तो प्रसाद का समान हुआ। जैसे हम खाना बनाते समय शिव गुरु को याद किए तो महाप्रसाद हुआ। और जब महाप्रसाद बन गया तो घर घर नहीं रहा, मंदिर हो गया। और महाप्रसाद को खाने से सभी घर का जितने भी दुख दर्द है सब मिट जाता है। तो 3 सूत्र पहला में क्या है? 3 सूत्र का पालन कीजिए, अपना दिल में बसाइए, शिव गुरु को अपना गुरु मानिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए। तो 3 सूत्र क्या है? जैसे पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमन करना है। तो पहला में दया मांगना है शिव जी से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य, मुझ पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य, मुझ पर दया कीजिए। अगर औरत है तो शिष्य बोलेगा, पुरुष है तो शिष्य बोलेगा। इसी तरह शिव गुरु से अपना दया मांगना है। चर्चा, अब एक दूसरे को बताना, राह में चल रहा है, कोई बटोई चल रहा है, खेत है, खलिहान है, घर है, द्वार में जो भी भाई बहन मिल जाए सबको एक दूसरे को बताना है। हे भाई हे बहन, शिव गुरुदेवों का देव महादेव है, कालों के काल हैं, 3 लोक के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो पूरे विश्व के मालिक हैं। शिव को अपना गुरु मानिए, शिव को अपना दिल में बसाइए। शिव गुरु दयालु हैं, देवों का देव महादेव हैं, वो दया के सागर हैं। इस तरह बोल करके शिव गुरु को अपना गुरु मानिए और चर्चा कीजिए, शिव गुरु से जुड़िए और हर जगह शिव चर्चा का फैलाइए। शिव चर्चा को हर जगह बोल करके सभी भाई बहन को बोल करके हर गांव घर घर में नगर नगर में सब जगह फैलाइए। नमन 108 बार समय है तो आपको 108 बार नमन कीजिए, नहीं समय है तो 11 बार नमन कीजिए, नहीं समय है तो 5 बार नमन करके नमः शिवाय बोल करके आप शिव गुरु को प्रणाम करके उठ जाइए। बस यही 3 सूत्र का नियम है। 3 सूत्र का पालन करते रहिए और शिव गुरु को याद करते रहिए। तो आइए बहना, आइए भाई, हम शिव चर्चा कथा की ओर चलते हैं। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वर लोग में विचार किए कि हम लोग को पृथ्वी लोक जाना है खीर का भोजन करने के लिए। तो वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों स्वर्गलोक से विष्णु लोक आ गए, स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक आ गए। और चलते एक सेठन का घर पहुँचे। एक सेठन का घर पहुँचे तो बोला तीनों साधु का रूप धर लिए। सेठन का घर पहुँचे क्योंकि उसके पास तो धन काफ़ी था, धन का घमंड था। तो उसके घर पहुँचे, बोला माई बहुत जोरों का भूख लगी, माई खीर का भोजन चाहिए। तो सेठान घर से बाहर निकलती है और बोलते क्या बात है? तो बोला कि माई हम लोग को खीर का भोजन करना है। तो बोला खीर का भोजन करना है तो अपना घर में जाके करो ना, यहाँ क्या भंडारा खुला हुआ है, अपना घर में जाके करो। इतना बोल करके सेठान अपना फाटक को बंद कर लिया। उसके बाद विष्णु जी बोलते हैं कि देखें भैया हम लोग को तो खीर का भोजन करना था। तो सेठान तो इनकार करेंगे। बोला कोई बात नहीं है विष्णु, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई तो भक्त दयालु है। तो चलते कुछ दूरी में एक झोपड़ी था। झोपड़ी में माँ बेटा अपना गरीबी जीवन बिताता हूँ। सुबह मांगता था शाम को खाता, शाम मांगता था सुबह खाता था।
तो चलते चलते तीनों साधु उसके दरवाजे पर पहुँचा। मैं बेटा दोनों दोपहर में बैठा हुआ था। तो बेटा बोलता माँ को कि माँ देखो ना, तीनों साधु अपने घर तरफ आ रहा। बोला कोई बात नहीं बेटा, आने दो, उन तीनों का आदर सत्कार करेंगे बेटा, आने दो, घर में बैठाएंगे। तो तीनों साधु अंदर गया। बोला माई हम लोग को खीर का भोजन करना है, बहुत जोरों का भूख है माई, हम लोग को खीर का भोजन करना है। तो अब माई बेटा दोनों अपने में विचार करने लगे कि बेटा कहाँ से खीर का भोजन तीनों साधु को कराएंगे, हम लोग को तो खाने का असरा कुछ नहीं है। तो माँ बोलते है कि बेटा रुको, एक पुराना थाली कसा का है, बाजार जाते हैं और दुकान में जाके बाजार करके उधर से चावल दूध और चीनी खरीद के ले आते हैं। तो जैसे वो थाली लेके घर से बाहर निकला तो तीनों साधु बैठा हुआ था बरंडा में। तो जैसे वो निकले थाली लेकर के, तो साधु बोलता कहाँ जा रहे माई जी? बोलता कि बाबा जा रहा बाजार दूध चीनी और चावल लाने के लिए। बोले कि नहीं माता, घूरो बाहर, घर से द्वार से घूर के जाओ अपना किचन में। तो माई बोला कि नहीं बाबा, हम तो अभी किचन से आए, मेरा किचन में तो कुछ नहीं है, हम लोग तो मांग के खाने वाले आदमी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं बाबा। बोला नहीं बूढ़ी माँ, तुम अंदर जाओ अपना किचन में, देखो जाके सब कुछ तुम्हारा भरा पड़ा है। जैसे बेचारी दो बात साधु जी बोले, तीसरा बात में बूढ़ी माता अपना किचन में जाती है तो किचन में क्या देखती है कि सब सामान भरा पड़ा है, चीनी है, चावल है, दूध है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो दोनों में माए बेटा मिल करके जल्दी खीर को तैयार करते और केला पत्ता काट करके तीनों साधु को भोजन परोस दिए हैं। तीनों को बैठाया आसन लगा करके और तीनों को केला पत्ता काट करके तीनों को भोजन करा दिए खीर का। तो जैसे तीनों साधु खीर का भोजन करते हैं तो बोलता है कि बूढ़ी माँ, हम लोग का मन तृप्त हो गया, भरपेट भोजन कर लिए माँ, मांगो क्या मांगती है? तो बूढ़ी माँ बोलती है कि नहीं बाबा, हम कुछ नहीं मांगते, बस आप लोग का दया दृष्टि मेरे ऊपर रहे, बस इसी तरह हम कमाते खाते रहेंगे, मांगते रहेंगे, कमाते खाते रहेंगे। तो तीनों साधु घर से बाहर निकले। तो जाते जाते विष्णु बोलता ब्रह्मा जी को, महेश जी को, बोलते कि भैया हम लोग तो खीर का भोजन करके जाने लगे, लेकिन बूढ़ी माँ को हम लोग कुछ दिए नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, महेश जी बोलते हैं कि नहीं विष्णु, दे के जाएंगे, वैसे खीर नहीं खाएंगे, दे के जाएंगे। तो शंकर भगवान एक लात झोपड़ी में मारते हैं तो झोपड़ी महल में बदल जाता है और खीर बहुत सारा किचन में हो जाता है। तो बोला कि बाबा ये खीर क्या करेंगे? तो बोला कि तुम समूचा गाँव में जाके बांट दो। बांटते बढ़ते 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 वो सेठान के घर गई। सेठान को केवाड़ी ढकवाती है तो सेठान निकलती है उधर से। तो बोलता लो खीर का प्रसादी। बोला तुम कहाँ से लाई खीर का प्रसादी? तुम तो सुबह मांगती थी, शाम खाती थी, शाम मांगती थी, सुबह खाती थी, अभी कहाँ से तुम खीर का प्रसादी लाई? तो बोला ऐसे ऐसे 3 साधु आए थे, 3 साधु हमको आशीर्वाद दिए, उसी के कृपा से मेरा घर द्वार सब कुछ बन गया और खीर पतीला बोला कि जाके सब जगह खीर का प्रसादी बांट दो। तो बोला तीनों साधु किधर चला गया? तो बोला वही देखो जा रहे हैं। तो सेठान क्या कि दौड़े दौड़े जा करके तीनों साधु का पैर पर गिर गई और बोले कि बाबा हमको आप गरीब बना दिए बाबा और गरीब को अमीर बना दिए। बोला हाँ, तुम ना बोली तो ना हुआ, बूढ़ी माँ हाँ बोली तो हाँ हुआ, तो इसमें सोचने की क्या बात है? तुम ना बोली तो ना हुआ, बूढ़ी माँ हाँ बोली तो हाँ हुआ। इतना बोल करके तीनों साधु चले गए और सेठान महा गरीब हो गया और जो गरीब बूढ़ी माँ था वो पूरा अमीर हो गया। तो चलिए इसी पर 2 लाइन का भजन है। रति देलन गुरु जी हमार माया के बजड़िया, रति देलन गुरु जी हमार माया के बजड़िया, माया के बजड़िया में 3 गो बेपरिया, माया के बजड़िया 3 गो बेपरिया, ब्रह्मा विष्णु महेश माया के बजड़िया
रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। माया के बजड़िया में रास्ता बनवली। माया के बजड़िया में रास्ता बनवली। रहिया चले संसार माया के बजड़िया। रहिया चले संसार माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। माया के बजड़िया में दुए गो डगरिया। माया के बजड़िया दुए गो डगरिया। दया धर्म उपकार माया के बजड़िया। दया धर्म उपकार माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। माया के बजड़िया में बगिया लगावली। माया के बजड़िया बगिया लगावली। फूलवा तोड़े संसार माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। नर और नारी गुरु तोहर बनावला। नर और नारी गुरु तोहर बनावला। देखे दुनिया संसार माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। चांद सूरज गुरु तोहर बनावला। चांद सूरज गुरु तोहर बनावला। बिना पाया के आसमान माया के बजड़िया। बिना पाया के आसमान माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। माया के बजड़िया में मंदिर बनवली। माया के बजड़िया मंदिर बनवली। पूजा करे संसार माया के बजड़िया। पूजा करे संसार माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। पहिला में दया मांगे दूसरा में चर्चा। पहिला में दया मांग दूसरा में चर्चा। तीसरा में नमः शिवाय गुरु प्रणाम माया के बजड़िया। तीसरा में नमः शिवाय गुरु प्रणाम माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया। रति देलन गुरु जी हमारा माया के बजड़िया।
प्रेम से बोले सचे दरबार की जय। भक्त और भगवान की जय। जय श्री सीताराम।